हम आपको 12 ऐसी अमेजिंग बेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे आप किसी भी सामने वाले पर्सन के दिमाग और दिल में क्या चल रहा है ये एक सेकंड में पता लगाना सीख जाओगे। उसके एक भी शब्द और वर्ड बोले बिना सामने वाले के मन के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, वो झूठ बोल रहा है या सच, ये सब आप एक CBI, FBI या सीक्रेट एजेंट की तरह पता लगा सकते हो और कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी अचीव कर सकते हो। बस द आर्ट ऑफ रीडिंग एनीबॉडीज बॉडी लैंग्वेज पे मास्टरी अचीव करके, जिसके लिए आपको सबसे पहले करना है ये अनवीलिंग द आईज। आंखों को विंडोज ऑफ द सोल कहा जाता है क्योंकि आंखें वो दिखा देती है जिन्हें वर्ड्स या शब्दों में बयान नहीं किया जाता। एक अच्छा आई कांटेक्ट ट्रस्ट और इंटरेस्ट को शो करता है। ये सिग्नल करता है कि सामने वाला आपकी बातों को अच्छे से सुन रहा है, वो उसमें इंटरेस्टेड है। वही बीच बीच में इधर उधर देखना डिसऑनेस्टी, झूठ बोलने और लैक ऑफ इंटरेस्ट को दिखाता है। इसके साथ ही 2013 की एक स्टडी में ये भी देखा गया कि कैसे कॉन्वर्सेशन के दौरान प्यूपिल का साइज बड़ा और छोटा होता जाता है डिपेंडिंग कोई पर्सन कैसा फील कर रहा है। यानी जब कोई अच्छा फील कर रहा होता है तो उसकी प्यूपिल एक्सपैंड और बड़ी हो जाती है। वहीं अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटी होने लगती है। तो आप सामने वाले की प्यूपिल को देख के ही पता लगा सकते हो कि उसके मन में और दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर आपको जानना है कि सामने वाला आपसे सच बोल रहा है या झूठ, तो उसकी बात खत्म होने के बाद कुछ मिनट्स तक कुछ मत बोलो और उसकी आंखों में देखते रहो। अगर वो अपनी आंखें इधर उधर करने लग जाए तो समझ जाओ कि वो झूठ बोल रहा है। और वैसे भी जब आप ऐसा करोगे तो उसको साइकोलॉजिकली खुद ही ऐसा लगने लगेगा कि आपने उसका झूठ पकड़ लिया है। आप उसकी बातों में आकर बेवकूफ नहीं बन सकते, आप स्मार्ट हो। तो चांसेस है कि वो फिर खुद ही सच बोल देगा। ये ट्रिक काफी CBI और FBI के ऑफिसर्स भी यूज करते हैं क्रिमिनल्स का झूठ पकड़ने और सच उगलवाने के लिए। देयर हैंड कैन शो एवरीथिंग। कॉन्वर्सेशन स्पेशलिस्ट, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स का ये मानना है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन पूरी कॉन्वर्सेशन के टोन और मूड को सेट कर देता है। फर्स्ट इंप्रेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हैंडशेक यानी हाथ मिलाना, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा ढीला, एक अच्छा और एकदम फर्म हैंडशेक जो कि कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दिखाता है। वहीं एक कमजोर वीक हैंडशेक से शायनेस और नर्वसनेस छुपा कर भी छुपती नहीं बल्कि नजर आ ही जाती है। चलो इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई आपसे मिलने आए और हाथ मिलाए, अगर उसका हाथ आपको काफी हल्का फील हो, कोई ग्रिप ना हो, तो ये दिखाता है कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस काफी लो है आपके सामने, या फिर आप में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसके साथ ही सामने वाले की स्माइल, उसका आई कांटेक्ट, ये सभी एक अच्छा और बुरा फर्स्ट इंप्रेशन को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। तो आप मिलने के पहले एक सेकंड में ही पता लगा सकते हो कि सामने वाला बंदा या फीमेल आपके सामने नर्वस है या आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। जैसे ये साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, सिमिलरली हमें लाइफ के हर डिसीजन में सही पर्सपेक्टिव एंड सही साइकोलॉजी से डिसीजन लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे इलेक्शन हम और आप जैसे कॉमन लोगों को अफेक्ट करता है, ठीक वैसे ही हमारे और आपके करियर में भी AI जैसा रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा अफेक्ट करने का रोल प्ले कर रहा है। 2024 की शुरुआत हुई ले ऑफ से। गूगल, Amazon जैसी कंपनीज हजारों की तादाद में लोगों को फायर कर रही है और इसका एक मेन रीजन है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ग्लोबल स्केल पर रिसेशन भी आ सकता है। अब ऐसे सिचुएशन में इंडियंस खुद का फ्यूचर सिक्योर कैसे कर सकते हैं? AI को विलेन नहीं दोस्त कैसे बना सकते हैं? सोल्यूशन है एक 3 आवर का ChatGPT और AI वर्कशॉप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये होता तो एक पेड वर्कशॉप है, पर आप हमारे खास ऑडियंस हैं, इसीलिए आप में से पहले 1000 लोगों के लिए ये होगा बिल्कुल फ्री। ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों ने ये वर्कशॉप ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है और वो AI की मदद से अपने आप को और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। AI की मदद से स्मार्ट जॉब हंटिंग कर रहे हैं, यूनिक और हाईली अपीलिंग रेज्यूमे बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल के इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और पर्सनल ब्रांडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। हमने खुद ने ये वर्कशॉप अटेंड किया और हम इसे 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देंगे। चाहे आप टेक से हो या नॉन टेक, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, HR या ऑपरेशंस हो, या कंटेंट क्रिएटर हो, फाउंडर हो या फ्रीलांसर, ये वर्कशॉप सबके लिए है और पहले 1000 व्यूअर्स के लिए है बिल्कुल फ्री। तो आज ही अपना स्पॉट रिजर्व कीजिए। क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। देरी मत कीजिए, कहीं AI की रेस में आप पीछे न छूट जाएं। द डायनामिक्स ऑफ पर्सनल स्पेस। चलो अभी हमने बताया कि जब सामने वाला इंटरेस्टेड ना हो तो क्या करेंगे। अब जानते हैं कि अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो क्या साइंस वो शो करेगा। जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो बातों बातों में आपकी तारीफ करे, क्लोज और करीब आने लगे, पहले तो वो कुर्सी से सटके बैठते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे वो आपकी तरफ झुकते जा रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा करीब आ रहे हैं, तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो आपके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और आपकी कंपनी और आपका साथ एंजॉय कर रहे हैं, या दूसरा ये हो सकता है कि वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और आपको नॉन वर्बल क्यू और साइंस दे रहे हैं और करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी पर्सन आपके अगर 18 इंचेस के डिस्टेंस के करीब आता है, जिसे प्रॉक्सिमिटी जोन भी कहा जाता है, ये आपको काफी डिस्कम्फर्ट फील करा सकता है या अच्छा भी फील करवा सकता है। डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है। लड़की होगी तो शायद आपको मजा आएगा ही, और अगर लड़का होगा तो आप अलग भी फील कर सकते हैं। लेकिन मजाक से हटके अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप वहीं खड़े रह सकते हो, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप 2 कदम पीछे भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तब 2 कदम पीछे मत लेना, वरना फिर सामने वाला ये समझेगा कि आप उसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। नॉडिंग।
नॉडिंग एक बहुत ही सिंपल जेस्चर है, बट ये कॉन्वर्सेशन के बीच काफी ज्यादा मीनिंग ऐड कर देता है। नॉडिंग बेसिकली हाँ में हाँ मिलाने के लिए लोग कैसे सर हिलाते हैं उस जेस्चर को कहा जाता है। बट नॉडिंग से सिर्फ यही नहीं, सामने वाले की लेवल ऑफ एंगेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग का भी पता चलता है। 2014 में जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में पब्लिश हुई इस रिसर्च में देखा गया कि कैसे नॉडिंग अलग अलग नॉन वर्बल क्यूज शो करता है। स्लो नॉड्स अग्रीमेंट शो करता है, वहीं फास्टर और रेपिटेटिव नॉड्स ये दिखाता है कि लिसनर सामने वाले की बातों को बस समझने की कोशिश कर रहा है। इतना कर, थोड़ा और, a little bit more, थोड़ा और सर, थोड़ा। तो नेक्स्ट टाइम कोई आपकी बात सुन रहा हो तो इस ट्रिक से समझ जाना कि वो सच में समझ रहा है या समझने का ड्रामा कर रहा है। डिसाइफरिंग आर्म क्रॉसिंग। आर्म क्रॉसिंग एक नॉन वर्बल क्यू है जो जानबूझकर दिखाया या बोला नहीं जाता, लेकिन जो कि एक डिफेंसिव स्टेट को दिखाता है अगर आपको लोगों को पहली नजर में पढ़ने की आर्ट यानी कला आती है तो। जब लोग अपनी चेस्ट के सामने हाथ बांध लेते हैं यानी क्रॉस करके खड़े हो जाते हैं, ये उनका एक सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स होता है जहाँ वो किसी डिस्कम्फर्ट से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। हो सकता है वो आपकी उस कॉन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा एंजॉय ना कर रहे हो या फिर वो किसी तरह का थ्रेट फील कर रहे हो। इमेजिन करो कि किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज यानी उसकी कमियां गिनवाई जा रही हैं, तो वो अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करके खड़ा हो जाएगा जो उनके और नेगेटिविटी के बीच एक बैरियर क्रिएट करने का काम करेगा। जब भी आप किसी को देखो कि वो बीच कॉन्वर्सेशन में अपने आर्म क्रॉस कर रहा है तो समझ जाओ कि हो सकता है कि वो आपकी किसी बात से ट्रिगर हो गया हो या जो आप बात कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या आपने कुछ अनजाने में ऐसा कह दिया जिससे वो खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे में उस कॉन्वर्सेशन को वहीं खत्म नहीं कर देना है, बल्कि आपको आराम से टॉपिक को चेंज कर देना है और दूसरे टॉपिक पर बात स्टार्ट कर देनी है जिसमें या तो वो इंटरेस्टेड हो या वो चीज थोड़ी फनी हो, ताकि कॉन्वर्सेशन और सिचुएशन का टोन और मूड थोड़ा लाइट हो जाए। क्रैकिंग द कोड ऑफ फिजिटिंग। क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हो जिनसे एक जगह आराम से बैठा ही नहीं जाता, जो कॉन्स्टेंटली अपने पैर हिलाते रहते हैं, अपने कपड़े एडजस्ट कर रहे होते हैं, अपने बालों को बार बार छू रहे होते हैं, अपनी उंगलियों को मरोड़ रहे होते हैं? इस अनकॉन्शियस बिहेवियर को ही फिजिटिंग कहा जाता है। ये साइन होता है नर्वसनेस और सोशल डिस्कम्फर्ट का। जब लोगों के इमोशंस उनके अंदर जमा होने लग जाते हैं तो वो फिजिटिंग का यूज करके उन्हें रिलीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी फिजिट स्पिनर और पुश एंड पॉप बबल फिजिट को बनाया गया। वैसे ही फिजिटिंग के ये छोटे मोटे एक्ट्स एंड साइंस किसी भी पर्सन के अंदर के इमोशंस को शो करते हैं, जैसे कि डिस्कम्फर्ट, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, स्ट्रेस, बोर्डम और डिसइंटरेस्ट शो करते हैं। ये साइंस देख के आप समझ जाओ कि सामने वाला किस मूड में है, वो काम और चिल है या वो बेचैन हो रहा है उस कॉन्वर्सेशन से निकलने के लिए। और अब आपको आगे क्या करना चाहिए? द वॉक एंड द टॉक। एक पर्सन का वॉकिंग स्टाइल उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता देता है। जब कोई अपने हाथों को रोक के नीचे नजर करे, छोटे छोटे कदम लेके चलता है तो ये नर्वसनेस, शाइनेस या लो कॉन्फिडेंस को दिखाता है। वहीं जब कोई अपनी चेस्ट आगे करके सर को ऊपर सामने की तरफ रखते हुए अपने हाथों को हिलाते हुए और लंबे कदम लेता है तो ये उसके कॉन्फिडेंस और हाई सेल्फ एस्टीम को दिखाता है। आपको ये बात समझने की भी जरूरत होगी कि हमारा वॉकिंग स्टाइल हमारे मूड और इमोशंस के साथ चेंज भी होता रहता है। जब कोई ज्यादा खुश फील कर रहा होता है तो वो चलते टाइम अपने आस पास ज्यादा स्पेस लेता है, वहीं कोई सैड या डिप्रेस्ड पर्सन अपने आप को एकदम सिकोड़ के चलता है। द लैंग्वेज ऑफ पोस्चर। चलने के साथ आपका पोस्चर भी बहुत जरूरी है। जब कोई अपनी बैक को स्ट्रेट रख के, अपनी चेस्ट बाहर निकाल कर और अपने सर को ऊपर की ओर रख के चलता है या खड़ा होता है, ये उसका हाई कॉन्फिडेंस लेवल और पॉजिटिव इमोशनल स्टेट को बताता है। वहीं जो पर्सन अपने शोल्डर्स नीचे करके, कमर टेढ़ी और सर नीचे करके चलता है, ये दिखाता है कि वो कितना शाय या उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर वो लोनली है। 2010 में जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई रिसर्च ये बताती है कि कैसे आपका सही पोस्चर आपको एक पावरफुल, एक्सट्रोवर्टेड एंड अग्रीएबल पर्सन की तरह दिखाता है। Unlocking emotions through facial expressions। ह्यूमन फेस कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल टूल है। आंखों की ही तरह लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन भी कई ऐसी बातें कह जाते हैं जो शब्दों और बातों के थ्रू कम्युनिकेट नहीं हो पाती। अगर आप फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ना सीख गए तो आप उस पर्सन के इमोशंस, थॉट्स और इंटेंशंस को समझने लग जाओगे। साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमान ने 2007 में जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में एक स्टडी पब्लिश करी थी, जहां उन्होंने बताया कि सिर्फ ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के आप हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर एंड डिसगस्ट इन 6 इमोशंस का पता लगा सकते हो। इनफैक्ट कई रिसर्चेस में ये भी देखा गया है कि फेशियल एक्सप्रेशंस सिर्फ इमोशंस को दिखाते ही नहीं बल्कि उससे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। जहां पार्टिसिपेंट्स को कुछ देर तक स्माइल होल्ड करने के लिए बोला गया, जिसके बाद उस स्माइल ने उन्हें अंदर से हैप्पी फील कराना शुरू कर दिया। तो बात करते समय सिर्फ उनकी बातों पर नहीं बल्कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी नोटिस करो। द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइमलीनेस।
एक और अंडररेटेड साइन है जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ बताता है, बट ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। सामने वाला टाइम को कैसे ट्रीट करता है ये उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। जो इंसान बहुत ज्यादा पंक्चुअल है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि वो शेड्यूलिंग में बहुत अच्छा है, बल्कि ये उस पर्सन की वैल्यूज, प्रायोरिटीज और पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। जो इंसान हर बार लेट आता है या काम में डिले करता है, ये उनके टाइम के साथ के स्ट्रगल को शो करता है या उनकी लैक ऑफ कमिटमेंट या एंथुसियाज्म को दिखाता है। वही जो पर्सन हर काम टाइम पे करता है, आप उसकी डेडिकेशन के रिस्पेक्ट करने लग जाते हो, जिससे आपका उस पर ट्रस्ट बढ़ता है और आप उससे सही डील कर पाते हो। इमोशंस इन एवरी वर्ड। इंसान के आई कांटेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ उसकी टोन ऑफ वॉइस भी वाइड रेंज ऑफ इमोशंस शो करती है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी पिच नोटिस करो, वो कितनी जोर से या धीरे बात कर रहा है। उसका टोन नोटिस करो, उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे हैं, क्या वो एरोगेंट है या सॉफ्ट स्पोकन। उसकी पेसिंग को नोटिस करो कि वो कितनी तेज बोल रहा है या धीरे। 2016 में जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब बात करते टाइम लोगों की पिच कम, स्लो और गहरी हो जाती है तो ये डोमिनेंस को शो करता है। वहीं जो लोग हायर पिच में जल्दी जल्दी बात करते हैं वो उनके सबमिसिव नेचर को दिखाता है। सिर्फ एक पर्सन की आवाज से ही आप उसके इमोशनल स्टेट, कॉन्फिडेंस लेवल और यहाँ तक कि उसके बैकग्राउंड का भी पता लगा सकते हो। द क्लोथ दे वियर। लोग कहते हैं कि जब कोई किसी को देखता है तो उसकी पहली नजर सबसे पहले उसके जूतों पे जाती है, बट आज हम आपको बता दें कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी रूम में एंटर होते हो तो सबसे पहले लोग आपके जूते देखते हैं या फेस देखते हैं या कुछ और। ह्यूमन आईज होल व्यू को नोटिस करती हैं। अब क्योंकि हमारी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा कपड़ों से ढका हुआ होता है, इसीलिए आपके कपड़े सबसे ज्यादा दिख के आते हैं। आप कैसे कपड़े पहनते हो ये आपकी पर्सनैलिटी, वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक पर्सन एक प्रोफेशनल या कैजुअल मीटिंग्स में कैसे कपड़े पहनता है, किन कलर्स का यूज करता है और अपने कपड़ों को कैसे स्टाइल करता है, ये उसके टेस्ट और कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ रिवील करता है। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट 3R ChatGPT एंड AI वर्कशॉप। AI के साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए और खुद के करियर को AI का एडवांटेज दीजिए। आप में से पहले 1000 व्यूअर्स जो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे उनके लिए ये वर्कशॉप होगा बिल्कुल फ्री। सो हरी अप, कहीं ये फ्री मौका ना छूट जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।